हेलो सभी साथियों को नमस्कार। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आज जनवरी 2023 से लेकर के अब तक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई नियुक्तियों को लेकर के आए हुए हैं, जिसका पार्ट 1 हम आपके लिए पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। तो आइए आज पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। पीईटी परीक्षा 2023, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस तथा सभी एग्जामों के लिए क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर A.K. गोविंद राज। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, रेसेप तैयप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तुर्की, ये पहले इसका नाम था तुर्की नाम था, अब इसका नाम परिवर्तित हो गया है, तुर्की हो गया है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, यूरोप का मरीज कहा जाता है। और तुर्की देश यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है, एशिया की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, COP28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मुकेश अंबानी और बी, सुनीता नारायण। तो इसका दोनों ऑप्शन मतलब डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए व बी दोनों को इसमें शामिल किया गया है। और इसका आयोजन COP28 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये UAE में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमिंदर चोपड़ा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC सेंट्रल विजिलेंस कमेटी आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना अगर बात कर ले, CVC की स्थापना, तो ये संथानम कमेटी की सिफारिश पर हुई थी, संथानम कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह, इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अंगसुमाली रस्तोगी को इसका प्रतिनिधि बनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लातविया, बी ऑप्शन इसका सही है, लातविया। और लातविया की अगर कैपिटल की बात करें, कैपिटल राजधानी, तो कैपिटल इसकी हो जाएगी रीगा, RIGA, रीगा इसकी कैपिटल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव
किसे नियुक्त किया गया है? देखिए पहली महिला है, तो पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सेलेस्ते साउलो को नियुक्त किया गया है। इसको WMO बोलते हैं, विश्व मौसम संगठन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिनाद एवं टोबैगो, त्रिनिदाद एवं टोबैगो देश से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जनार्दन प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, इसी से आधार कार्ड हमारा यही कंपनी बनाती है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। BSF के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है। रा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रा का नया प्रमुख सी, रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है। फिनलैंड की संसद ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री चुना है? तो किसे चुना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेटेरी ओरपो, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पेट्री ओरपो को चुना है। इन्होंने सन्ना मारिन का स्थान ग्रहण किया है, मतलब इसके पहले जो PM थे वो सन्ना मारिन थे, और ये पहली महिला फर्स्ट लेडी PM थी, फर्स्ट लेडी, और ये सबसे युवा PM थी। अगला प्रश्न है। CBI में विशेष निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजय भटनागर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए विशेष निदेशक की बात कर रहा है, जबकि निदेशक की बात करें तो निदेशक हो जाएंगे प्रवीण सूद, इसके निदेशक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खाद्य और कृषि संगठन FAO का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्यू डोंग्यो को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात कर लें खाद्य और प्रसंस्करण, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा A, P वासुदेवन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी रॉसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा GK सतीश, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा A, प्रीति अगलायम को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिशेल बुलाक
को किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राकेश पाल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश की एकमात्र महिला न्यायाधीश, ये पहली भारत की न्यायाधीश होंगी। तो इनका नाम क्या है? ये है न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जेम्स फर्ग्यूसन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा TV नरेंद्र, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा रुचिरा कंबोज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा PVG कन्ना बिरन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हुन मानेट। देखिए हुन सब में दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर किस भारतीय कंपनी को नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राजीव गौबा, और ये पूर्व भारतीय सेक्रेटरी भी रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष के पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदिल सुमरीवाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेया थाविसिन को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरित क्रांति न्यायाधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश श्रीवास्तव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एमर्सन मनांगाग्वा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 118 वर्ष पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सोनाली घोष को। अब बात कर लेते हैं, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये असम राज्य में है, असम राज्य में। और अभी यहाँ पर गज उत्सव मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भाभा BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विवेक भसीन को नियुक्त किया गया है निदेशक के पद पर।
अगले प्रश्न है, प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकेश सूजी। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेस्कॉम के चेयरपर्सन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, बात कर लेते हैं राजेश नाम्बियार, तो ये सिंगापुर से अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय दल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्न किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के किसे विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास, और ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर माधवन या रंगनाथन माधवन। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रवि कन्नन, और ये एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तो साथियों, ये थी वर्ष 2023 की अब तक की नियुक्तियां, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे 2 नंबर तो पक्के हैं, ये मान के चलिए 2 अंक इससे बिल्कुल पक्के हैं। और आगे हम लेकर के आ रहे हैं स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे वर्ष के, वो अगली सीरीज में लेकर के आ रहे हैं। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए। आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें सभी साथियों को। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद,